अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी कौम को तोड़ने और बर्बाद करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें चल रही। कहीं कौम को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश हो रही है और कहीं कौम को जाहिल और अहमक बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए हमारा दुश्मन मुख्तलिफ़ शक्लों में जिस बात की कोशिश कर रहा है वो ये कि कौम को उलमा और मराजे से दूर करने की कोशिश कर रहा है। अहम तरीन चीज़ जो इसमें खुल के सामने आई है, जिसको हम बहुत वाज़े अल्फाज में कह सकते हैं, अखबारियत। अगरचे ये अक्सर औक़ात अपने आप को अखबारी नहीं कहते हैं, कभी कहते हैं हमातुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिद हैं, कभी कहते हैं फ़लाँ के मुक़ल्लिद हैं, कभी फ़लाँ के मुक़ल्लिद, लेकिन जब कहीं मसले की बात पेश आती है तो हदीस पेश करते हैं। अगर आप तक़लीद करते हैं तो फिर आप हदीस ना पेश कीजिए, मसला पेश कीजिए। और फिर जब तौज़ील मसाइल दिखा के किसी को बहकाना होता है, तो हमने आपके सामने किसी जुमे में बात कही थी, आपको याद होगा कि इन्होंने तौज़ील मसाइल में भी तहरीफ की है, कुछ पेजेस निकाल के कुछ पेजेस अपनी तरफ से लगा दिए हैं, उसमें मसले को तब्दील कर दिया। ये धांधली इस हद तक हो रही है, ये धांधली बता रही है कि ये भी जानते हैं कि ये हक़ पे नहीं। जो आदमी हक़ पे होता है कभी धांधली नहीं करता। ये धांधली बता रही है कि इनको भी मालूम है कि ये हक़ पे नहीं है। जिहालत इस हद तक है कि हमने आपको एक मिसाल दी थी कि जब इन्होंने हदीस ही नमाज ईद के लिए हदीस पेश की तो उसमें लफ्ज़ सफ़हा की सही स्पेलिंग हिज्जे नहीं लिख पाए। वो बात हमने पेश कर दी थी, उसको हम नहीं रिपीट, लेकिन एक नतीजा लीजिए आप उससे, जिससे हमको इसका सोर्स मालूम होगा कि जो लोग एक छोटे से बहुत कॉमन से लफ्ज़ की सही हिज्जे सही स्पेलिंग ना लिख पाएँ, जो कि उर्दू ज़बान का है, कि आपको इनसे ये उम्मीद है कि अरबी की बड़ी बड़ी किताबों में घुस के वहाँ से हदीस ढूंढ के ला सकते हैं? अगर ये नहीं ला रहे हैं तो कौन ला रहा? इसका मतलब कि इनके पीछे एजेंसियां काम कर रही हैं। इन चीज़ों की तरफ हमने तफसील साहब के सामने इशारा किया है। इनके पीछे एजेंसियां काम कर रही हैं, यही वो एजेंसियां हैं जो दुश्मनाने इस्लाम। शायद ये लोग अपने खुलूस में काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कि जो इनके पीछे हैं वो दुश्मनाने इस्लाम है। लिहाजा अभी एक नई चीज़ सुनने में आई, नहीं मालूम कहाँ तक है, बाज़ लोगों ने ऐलान कर दिया कि आज के दिन वो इमाम अली के 10वें का जुलूस निकालेंगे, इमाम अली के 10वें का जुलूस निकालेंगे ईद के दिन। आपने इमाम अली के तीजा मनाया? 10वें से पहले तीजा होता है ना, तीजा मनाया आपने, और 10वें के बाद हम भी देखेंगे 20वां मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। जनाब फातिमा की शहादत गुजरी, उनका 10वां मनाया, रसूल का 10वां मनाया, इमाम हसन का 10वां, 15 वो अभी 28 सफ़र को इमाम हसन का शहादत हुई, वफ़ात हुई, ज़हर दगा शहीद हुए, उनका 10वां मनाया। तो ये क्या बात है कि आपके इमाम अली? अज़ीज़ान मोहतरम, ये हर उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं जो कौम को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो कौम को बांट दे। चूंकि मालूम है कि आज उम्मत मुस्लिमा ईद मना रही है, लिहाजा अपने आप को ईद से अलग करके कौम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। पहचाने इन लोगों को, पहचाने। कितने जुलूस निकालेंगे आप? हमारे 11 इमाम बल्कि 13 मासूमीन हैं कि जिनकी शहादतें मौजूद हैं। आप सारे मासूमीन का तीजा मनाएं, 10वां मनाएं, 20वां मनाएं, 30वां मनाएं, 40वां मनाएं, मनाते हैं? कितने बेचारे ऐसे हैं कि जिनको मासूमीन के नाम नहीं मालूम। अभी हमने आपके सामने बताया ना, कितनों को ये नहीं मालूम कि नमाज जनाजा में तशहुद होता है कि नहीं होता। ये सारी चीज़ें हैं कि आपको कहीं मशगूल रखें और आपको उलमा से दूर करें, जबकि ये सारी मुश्किलात हैं इसीलिए कि हम रसूल के और अइम्मा के जो जानशीन आज उलमा की शक्ल में हैं उनसे दूर। एक हदीस हम ऐसे ही आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ देते हैं, इसलिए कि वक्त बिल्कुल नहीं रह गया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने दरमियान से उन शिया फ़ुक़हा का इंतखाब करो कि जो हमारी हदीस को बयान करें और हलाल और हराम पे नज़र रखते हो। फ़ुक़हा और हलाल और हराम पे नज़र रखना, इसका मतलब कि मुज्तहिद हो और हमारे अहकाम को पहचानते हो, अपने मुश्किलात को उनसे हल कराओ, इसलिए कि हमने उनको तुम पर हाकिम बनाया। अगर वो हमारे हुक्म की रोशनी में जो हुक्म हम दें उसको, उसकी रोशनी में कोई हुक्म दे दें तो उसको ना मानने वाले ने खुदा के हुक्म को हल्का समझा, और जिसने उनके हुक्म को रद्द किया उसने हमारे हुक्म को रद्द किया। जिसने हमारे हुक्म को रद्द किया उसने खुदा के हुक्म को, इमाम सादिक फरमा रहे हैं, जिसने उलमा के हुक्म को रद्द किया उसने हमारे यानी इमाम सादिक के अइम्मा के हुक्म को रद्द किया, और जिसने अइम्मा के हुक्म को रद्द किया उसने खुदा के हुक्म को रद्द किया। खुदा के हुक्म को रद्द करने वाला हद शिर्क तक है। इमाम उम्मत को किस शिद्दत और ताकीद के साथ उलमा के हवाले करना चाह रहे हैं। ये कौन सी कौम है जो इमाम के कौल के खिलाफ आके उलमा से दूर करना चाह रही है? अखबारी तो मशहूर ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको उलमा से दूर करना चाहते हैं। इस हदीस का रेफरेंस है उसूल काफ़ी वॉल्यूम नंबर 1 पेज 67 हदीस नंबर
10।